हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास जो है आपके राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित और अभ्यारण्य से संबंधित क्लास है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हमेशा ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी क्लास को देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन में दिया है हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो देखिए जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान कहाँ? भारत में, ये तो सभी को पता है। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर ज़िले में। यह भारत के बाघ संरक्षित अभ्यारण्यों में से एक है। मतलब यहाँ पर जो है ना बाघों का संरक्षण होता है। ठीक है, यह अभ्यारण्य जो है 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो 1958 में बनाया गया था। इसके विकास के लिए विश्व वन्यजीव कोष से भी सहायता प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसका जो विकास है बाघों के संरक्षण के लिए, वैसे भी विश्व वन्यजीव कोष जो है आजकल बहुत आगे चल रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पुराना, कहाँ का? भारत का। भारत के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पुराना बताना है। बताना क्या है? राष्ट्रीय पार्क बताना। पार्क नहीं बताना है, राष्ट्रीय पार्क बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है और आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। 4 पार्कों के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में। तो तीनों में से आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, तो देखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य जो है वो गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। गुड़गांव जो है ज़िले में दिल्ली हवाई अड्डे से 34 किलोमीटर, देखिएगा ये जो है ना गुड़गांव ज़िले में दिल्ली हवाई अड्डे से 34 किलोमीटर गुड़गांव यानी कि फुरखगढ़ रोड पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य। इस पक्षी अभ्यारण्य की खोज के लिए क्रेडिट पक्षी जैक्सन नामित पक्षी प्रेमी को जाना जाता है। जो ये पक्षी अभ्यारण्य है इसकी खोज के लिए किसको जाना जाता है? क्रेडिट पक्षी, जिसका नाम जैक्सन नामित पक्षी प्रेमी को जाना जाता है। इसको ना प्रेमी पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक प्राचीन झील है। कहाँ पर? गुड़गांव में, जहाँ पर ये मतलब कि अभ्यारण्य बना हुआ है वहाँ पर एक प्राचीन झील है। इस विशाल प्राकृतिक झील में प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिए पक्षियों और साइबेरिया के लगभग 100 प्रजातियाँ लगभग 265 एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं। कितनी प्रजातियां हैं? तो 100 प्रजातियां हैं। कितने एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है ये? 265 एकड़ ज़मीन में। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इस स्थान पर अधिकतर आते जाते हैं। चलिए इतनी सारी डिटेल में जो भी हमने अंडरलाइन की थी उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में है। तो चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जनपद में। कहाँ पर है? लखीमपुर
खीरी जनपद में स्थित है। यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है। क्या है? संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस किस की सीमा से लगा हुआ है? तो ये भारत और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर किसको संरक्षण मिलता है? तो वहाँ पर बाघों और बारहसिंघा को संरक्षण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछ रहा है वह कौन सा अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा है, बांदीपुर है, मानस है या फिर पेरियार है? तो चारों में से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेरियार। हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो पेरियार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है उड़ीसा में स्थित जो नहीं है वो बताना है। यहाँ पर 4 रिजर्व दिए गए हैं हाथियों से संबंधित, तो यहाँ पर उड़ीसा में कौन सा नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व है, संबलपुर हाथी रिजर्व है, सोनितपुर हाथी रिजर्व है या फिर महानदी हाथी रिजर्व है? तो देखिए चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है वो उड़ीसा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में है, नागालैंड में है, असम में है या फिर सिक्किम में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो डाम्फा आपका जो है वो मिजोरम में है। कहाँ पर है? डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य जो वो है किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो अभी बता दिया आपको, मिजोरम में है। इम्पा टाइगर रिजर्व या दम्फा टाइगर रिजर्व पश्चिमी मिजोरम में मिलते हैं। ठीक है, भारत का एक बाघ अभयारण्य है ये। कौन सा? डाम्फा। ठीक है, इसमें कौन रहते हैं? इसमें अधिकतर बाघ रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह लुसाई पहाड़ियों में, कहाँ पर? यह लुसाई पहाड़ियों में 800 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। कहाँ पर कवर करता है? लुसाई की पहाड़ियों में। किसकी पहाड़ियों में है? लुसाई की पहाड़ियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है आपके कान्हा किसली है, रणथंभौर है, जिम कॉर्बेट है, केवुल लामजाओ है। तो देखिए चारों में से जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवुल लामजाओ। कौन सा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो वो केवुल लामजाओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक प्राकृतिक आवास है किसका? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या फिर चीतल का? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही आंसर आपको बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक प्राकृतिक आवास किसका है? कस्तूरी मृग का है। किसका है? कस्तूरी मृग का है। नहीं सॉरी ये हो जाएगा आपका एशियाई हाथी का। राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ठीक है, राजाजी बहुत ही फेमस है। यह 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे। कौन कौन से? राजाजी था, मोतीचूर था और कौन सा था? चिल्ला था। ठीक है, 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया, तब ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ठीक है, चलिए इतनी डिटेल जानकारी आपको मिल रही है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट है, देखिए ये जो है ना 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? हाथियों की संख्या के लिए। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन भी पाए जाते हैं, चीते भी मिलते हैं, सांभर भी मिलते हैं और मोर भी पाए जाते हैं। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 315 प्रजातियां पाई जाती। कितनी पाई जाती हैं? 315 प्रजातियां। किसकी? पक्षियों की। वैसे तो ये हाथियों का है, हिरन, चीते, सांभर और मोर भी पाए जाते, लेकिन पक्षी की केवल 315 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किवुल लामजाओ कहाँ पर है? पूछा जा रहा है विश्व का एकमात्र है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो किवुल लामजाओ है कहाँ पर ये? तो देखिए नेपाल में है, भूटान में है, मणिपुर में है या फिर मिज़ोरम में है। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केवुल लामजाओ जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में है, जो कि विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। कौन सी झील का है? लोकटक झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया है, गैंडा है, बाघ है, पक्षी है या फिर गौर है। तो चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गैंडा। काजीरंगा जो है वो किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए, किसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? असम में है। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे क्या किया गया था? 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या आपका उड़ीसा में है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। नल सरोवर में पक्षियों की एक विस्तृत विविधता, पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियों को देखा जा सकता है। कितनी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं? 250 लगभग, 250 लगभग। यह गुजरात में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है। गुजरात का ये जो है ना सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है और भारत में भी सबसे बड़े अभ्यारण्यों में से एक है। भारत में भी ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। अप्रैल 1959 में इसे एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1969 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, दक्षिण भारत में इडुक्की जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर है? दक्षिण भारत के इडुक्की में। ठीक है, यह एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में उल्लेखनीय। किस किस के रूप में? एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में है। संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसमें जो है ना संरक्षित क्षेत्र 925 किलोमीटर के एक क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप केवल इतना याद रखना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, केरल में है, दक्षिण भारत के इडुक्की में है, जिले में संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, यह एक हाथी और बाघ के लिए अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। कौन सा पूछा जा रहा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है चंद्रप्रभा के नाम से भी जाना जाता है, केवल चंद्रप्रभा के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह स्थित है। यह सुंदर पिकनिक स्पॉट है, घने जंगलों और राजदरी और देवदरी जैसे सुंदर झरनों से संपन्न है, जो हर साल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वाराणसी के तीर्थ शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से? वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं, जिसमें ब्लैक डक हो गई, ब्लैक डक, ठीक है, चीतल हो गया, सांभर हो गया, नीलगाय हो गई, जंगली सुअर हो गया, शाही और चिकारा आदि शामिल है। आपसे जानवर भी पूछ सकता है अलग से ऑप्शन में, तो आपको जानवर भी याद रखने हैं, ठीक है। सरीसृप प्रजातियों में घड़ियाल और अजगर शामिल हैं, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और काशी वन्यजीव प्रभाग का एक हिस्सा माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कौन सा पूछा जा रहा है? केवलादेव घाना पक्षी विहार अलवर राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में है, सवाई माधोपुर राजस्थान में है या फिर चिंगलपेट तमिलनाडु में है? कौन से की बात की जा रही है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। कौन सा है? पक्षी अभयारण्य। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हज़ारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जो जैसे कि आजकल नहीं मिलते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजातियों के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बना लिया है, ठीक है। अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल का केंद्र भी बन गया है। इसके बारे में जितनी भी डिटेल जानकारी थी वो आपको हमने यहाँ पर बता दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह जो है ना 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, सॉरी एक मिनट, और ये रिपीट हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? बात करें नंदा देवी की, ठीक है। छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो चारों में से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी जीव मंडल जो है वो आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, चारों में से पूछा जा रहा है किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर सिक्किम? तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अभयारण्य जो है वो राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या फिर कॉर्बेट? चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है वो हो जाएगा काजीरंगा। कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है?
किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? तो चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर फूलों की घाटी कहा जाता है। चलिए, फूलों की घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ के पास स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। कब किया गया? 14 जुलाई 2005 को। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।